स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल सेवियर एकेडमी में। मैं वैभव राम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ बच्चों, अब आप सही सुन रहे हैं, आपका इंतजार बच्चों खत्म हुआ। अब हम NCERT की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लास 10th की। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है बच्चों वो है 8.1। कौन सी बच्चों? 8.1। जी हाँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आज की क्लास में, एक तो बच्चों हम फुल्ली NCERT को ठीक है बच्चों फोकस करेंगे। NCERT के कंप्लीट क्वेश्चन सीरियल वाइज हम करने वाले हैं आज, और साथ ही बच्चों कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी का भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो NCERT से अलग भी हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों कोरिलेट करती है वो आप जानते हैं बच्चों ट्राइंगल पे फोकस करती है। तो सबसे पहले बच्चों हमें जानना पड़ेगा ट्राइंगल बच्चों। ठीक है बेटा, मतलब त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? नाम से स्पष्ट है बच्चों, तीन भुजाओं वाली जो आकृति होती है वो क्या होती है? आपकी त्रिभुज होती है। क्या होती है बच्चों? तीन भुजाओं वाली जो आकृति होती है, जो शेप होती है, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर? अब तीन भुजाओं वाली जो शेप होगी, अगर आप इसे बच्चों करना चाहते हैं तो देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू एंगल, कोणों के आधार पर बच्चों त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम बोलते हैं बच्चों न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बेटा। दूसरा होता है बच्चों, हम जो पढ़ेंगे दूसरे वाला है बच्चों आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा बच्चों? समकोण त्रिभुज। ये आपने पहले पढ़ा होगा बच्चों, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए बच्चों थोड़ा सा बेस आपका क्लियर करना होगा, इसलिए हम ट्राइंगल से फोकस करेंगे बच्चों। और जो थर्ड है बच्चों हमारा वो है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा बच्चों? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर बच्चों? तो हो सकता है आपको बच्चों इंग्लिश के वर्ड दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन बच्चों हम जो फोकस करेंगे, देखिए न्यून कोण क्या होते हैं? ऐसा त्रिभुज बच्चों जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री से बच्चों क्या होते हैं? कम होते हैं। जो भी एंगल है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। जिसका एक कोण बच्चों कोई भी 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं समकोण। और जो अधिक कोण है बच्चों जिसका एक एंगल बच्चों 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर? तो बच्चों हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चों, हम केवल एक ही त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों हमारी वो है समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए बच्चों? समकोण त्रिभुज के लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे ये देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसके नाम दे दिए ABC। तो इस ट्राइंगल को आप बोलेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो एक बात आप यहां से समझ लें बच्चों, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, अब न्यून कोण के बारे में बच्चों हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। जितना भी बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो हम किसके लिए पढ़ेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जो जो प्रॉब्लम आने वाली है एक्सरसाइज में उनको पहले से ही समझ लेते हैं बच्चों। देखें, सबसे पहले ये समझे बच्चों, जो 90 डिग्री का एंगल है बच्चों उसके सामने जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर? आपको सबसे पहले ये देखना है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण कौन सा होता है। देखें जरा, मान लीजिए बच्चों मैंने ये त्रिभुज बनाया आपका PQ और R। तो आप देख रहे हैं बच्चों, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों बिल्कुल L शेप में होता है। किस में होता है? L शेप में। जहां भी आपको L बना दिखाई दे वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों ये आपका कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। इसके सामने जो भुजा है बच्चों ये क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो इन चीजों को बच्चों आपको पहले से समझना जरूरी है। देखिए मान लीजिए बच्चों ये है आपका एंगल X, चलो ABC ही नाम दे देता हूं दोबारा, ABC।
और मान लीजिए मैं ये कहता हूँ बच्चों ये जो एंगल है, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो सामने वाली भुजा बच्चों क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, या हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? तो हमने बच्चों एक चीज़ तो यहाँ से ये समझ ली कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो समकोण त्रिभुज या जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो बच्चों क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो वर्ड और आते हैं आपके, उनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चों। एक होता है जिसको हम बोलते हैं बेस, और दूसरा होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं, चलिए पहले हम बता देता हूं बच्चों। तो बच्चों मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है बच्चों, तो आपने ये तो जान ही लिया होगा कि इसका जो नाम है बच्चों, बी के सामने जो भुजा है बच्चों, ये क्या है? कर्ण है। क्या है बच्चों? कर्ण है। क्लियर? क्या बोलते हैं इसे? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है बच्चों, ये मान लीजिए सी एंगल के लिए आपको प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है, तो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे बच्चों, उसके सामने जो भुजा होगी वो होगी आपका लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, यहाँ ये जो पॉइंट बताने वाला हूँ बच्चों, ये बड़ा कंफ्यूजन का है। आप ध्यान रखें बच्चों, सी के लिए लंब कौन है? सी के सामने, सी के सामने। ठीक है, क्लियर बच्चों यहाँ तक? मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल था बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, पी क्यू और आर। ठीक है बच्चों, तो आर के लिए, किसके लिए बच्चों? आर के लिए, कोण आर के लिए बच्चों लंब कौन सा है? तो इसके सामने जो होगा बच्चों वो क्या होगा? लंब होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? अगर मैं यहाँ पर एंगल ए की बात करता हूँ बच्चों, तो ए के सामने जो होगा वो क्या होगा? ए का लंब होगा। ध्यान रहे बच्चों, लंब कोई सा भी हो सकता है। जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी कहलाएगी लंब या परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बची हुई रिमेनिंग साइड है बच्चों वो कहलाती है आपकी, देखें तीन भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, एक को बोलते हैं बच्चों हम लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है बच्चों, एक होती है बच्चों आपकी कर्ण, हाइपोटेनियस बोलते हैं बच्चों, और एक जो बची हुई रिमेनिंग भुजा है वो क्या होती है बच्चों? आपकी आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर? आपको तीनों वर्ड बच्चों, सबसे पहले ये तीनों भुजाएं क्लियर करनी आ जानी चाहिए, आपको इनकी पहचान हो जानी चाहिए। अगर आप इनकी पहचान करने में बच्चों सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो आपके क्वेश्चन बच्चों यहाँ से नहीं होने वाले हैं, आपसे हमेशा मिस्टेक होगी। चलिए बच्चों, मैं एक ट्राइंगल और बना लेता हूँ आपके लिए। बच्चों एंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। मान लीजिए बच्चों 90 डिग्री का एंगल है, ये ए है, ये बी है बेटा, और ये सी है। नाम किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम बच्चों। तो यहाँ से बच्चों इसमें आपको कोण ए के लिए बात करनी है। किसके लिए बात करनी है बच्चों? ए के लिए। ठीक है, तो एंगल ए के लिए बच्चों देखें, सी के सामने जो भी भुजा है बच्चों ए बी है। क्या है? ए बी। तो यहाँ पर लंब कौन होगा बच्चों? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, कोण ए के लिए बच्चों लंब कौन होगा? तो लंब होगा बच्चों ए के, सॉरी बच्चों, ए के कोण ए के लिए बच्चों जो आपका कर्ण है, कर्ण बच्चों दोनों के लिए समान रहता है। कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। सी के सामने जो भी होगा। ठीक है बच्चों, लंब क्या होगा बच्चों? तो लंब होगा ए के सामने जो भी कोण होगा बच्चों, कौन सा होगा? कौन सी साइड होगी? बी सी। तो ए के सामने जो भी भुजा होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी? लंब। और जो बची हुई साइड है बच्चों वो कौन सी है? देखो ए बी आ गई बच्चों आपकी, बी सी आ गई, क्या आ गई बच्चों? ए सी। तो ए सी क्या हो गई बच्चों? यहाँ पर आधार हो गया। क्या हो गया बच्चों? ए सी क्या हो गया? यहाँ पर आधार हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो इन तीनों को समझना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज बच्चों आपसे सारे क्वेश्चन गलत होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बच्चों। मान लीजिए बच्चों इस बार में इस एंगल को बच्चों 90 है। कितना है? 90 है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों मैं इनके नाम देता हूँ P, Q और R। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखें बच्चों, जो भी एंगल होगा 90 डिग्री का, उसके सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी बच्चों? कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। ठीक है, अब कर्ण होने के बाद बच्चों
जिस एंगल के लिए आप बात करेंगे, सपोज दैट बच्चों मैं पी के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, पी के लिए, तो पी के सामने कौन सी भुजा है बच्चों, क्यू आर, तो क्यू आर क्या होगी बच्चों, लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी, और पी क्यू क्या होगी बच्चों, आधार होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपने दो चीज़ें समझी, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे बच्चों उस एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो कहलाएगी आपकी लंब, क्या कहलाएगी, लंब, और 90 डिग्री के सामने जो एंगल होगा बच्चों, साइड होगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी कर्ण। ठीक है, तो इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं बच्चों, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ठीक है, और बच्चों एक पॉइंट और समझ लेते हैं यहाँ से, इतना तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों। वीडियो को बच्चों बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं मान सकता हूँ कि आपने पहले सुना होगा, लेकिन बच्चों हम जो बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंस होगा, अदरवाइज बच्चों आपको कहीं ना कहीं जाके ट्रिग्नोमेट्री फिर बच्चों को वीक हो जाती है। तो चलिए बच्चों एक और पॉइंट समझ लेते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं, मतलब आपने जो साइड देखी थी बच्चों वो कितनी देखी थी, 3 देखी थी, तो रेशो होते हैं बच्चों 6। एक होता है बच्चों आपका साइन, एक होता है बच्चों आपका कोसाइन, ठीक है बच्चों, एक को बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है, एक को बोलते हैं बच्चों कोटे, ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों आपका कोटेंजेंट, ठीक है बेटा, और इसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चों आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, एक हो जाएगा बच्चों आपका कोसेकेंट, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं 6, इन्हें हम जनरली बच्चों, मान लीजिए हम किसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं ए बी और सी, तो बच्चों मान लीजिए मैं सी के लिए बात कर रहा हूँ और सी का जो एंगल है वो है थीटा, क्या है बच्चों, थीटा है। तो देखें साइन को बच्चों हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में साइन थीटा, क्या लिखते हैं, साइन थीटा। कोसाइन को बच्चों हम शॉर्ट में लिखते हैं कोस थीटा, क्या लिखते हैं बच्चों, कोस थीटा। टेंजेंट को लिखते हैं टेन थीटा, कोटेन को हो जाएगा बच्चों कोट थीटा, सेकेंट को हो जाएगा बच्चों सेक थीटा, कोसेकेंट को हो जाएगा बच्चों कोसेक थीटा। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको ये फुल नेम क्यों बताएं, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है बच्चों कि ये जो कोस होता है बच्चों, कोस थीटा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, क्या हो जाएगी, कोसाइन थीटा या कोसेंट थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इनके जो एब्रीविएशन है वो थोड़े से शॉर्ट कर दिए गए हैं। अब बच्चों साइन थीटा का मतलब क्या होता है, जो बताने वाला हूँ बच्चों बिल्कुल फोकस करना है कि साइन थीटा क्या होता है। तो बच्चों जो हमारा साइन थीटा है वो क्या होने वाला है, तो बच्चों इन्हें याद करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं। पहला, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं बच्चों, तो है आपका पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोला है बच्चों मैंने, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है बच्चों, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपको लर्न करना बच्चों लाल बटे कका। बच्चों ये है क्या, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा वापस जाएंगे बच्चों, तो देखते हैं बच्चों ये क्या क्या है। ठीक है बच्चों, देखें तो देखो यहाँ पर P का मतलब है बच्चों परपेंडिकुलर, क्या नाम है, परपेंडिकुलर, वो आप जानते होंगे। P का क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर। B का क्या हो गया बच्चों, बेस। और H का क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हिंदी में बात करें तो बच्चों L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब क्या हो गया, आधार, ठीक है बेटा, और K का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्या हो गया बच्चों, कर्ण हो गया। तो देखिए बच्चों पहला जो फंक्शन है आपका, ये जो आप देख रहे हैं P/H, ये होता है बच्चों साइन का, क्या होता है, साइन का। इसका मतलब बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P/H, क्या हो जाएगी, P/H। हिंदी बोर्ड में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, L/K, L/K। आप समझ गए होंगे बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है बेटा, कोस के लिए बच्चों नेक्स्ट है सेकंड वाली B/H, क्या नाम है बच्चों इसका, B/H। तो B का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या हम कह सकते हैं बच्चों आधार बटे कर्ण, क्या कह सकते हैं, आधार बटे कर्ण, A/K। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो वैल्यू है बच्चों वो है 10 की, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/A,
या P अपॉन बी, क्या हो जाएगी P अपॉन बी, या क्या हो जाएगी बच्चों L अपॉन ए। P का मतलब आप जानते हैं बच्चों परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या हो गया बेस, तो हम इसे बच्चों कह सकते हैं लंब बटे आधार। हिंदी में बच्चों मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि P का मतलब परपेंडिकुलर है और B का मतलब बेस है, तो आप समझ ही गए होंगे। कोट बच्चों क्या हो जाएगा, कोट बच्चों ये वाली वैल्यू है रिवर्स में, मतलब A अपॉन एल, क्या हो जाएगा A अपॉन एल, समझ रहे हैं बच्चों। कोट क्या हो जाएगा B अपॉन एच, क्या हो जाएगा बच्चों B अपॉन एच, समझ गए बच्चों। आधार बटे सॉरी बच्चों B अपॉन P हो जाएगा, क्या हो जाएगा B अपॉन P, आधार बटे क्या हो गया बच्चों लंब हो गया, ठीक है। सेक जो वैल्यू है बच्चों आप फिर वापस आइए, कितना हो जाएगा रिवर्स में बच्चों H अपॉन बी, कितना हो जाएगा H अपॉन बी, तो कितना हो गया बच्चों H अपॉन बी को हम लिख सकते हैं K अपॉन ए, तो कितना हो गया बच्चों कर्ण बटे आधार, क्या हो गया बच्चों कर्ण बटे आधार। और कोसेक का बच्चों बचा हुआ कितना हो जाएगा K अपॉन एल या H अपॉन पी, या बच्चों हम इसे कह सकते हैं K अपॉन एल, मतलब कर्ण बटे लंब, क्या हो गया बच्चों आपका कर्ण बटे लंब। तो बच्चों अक्सर आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने होते हैं। आप सोच रहे होंगे बच्चों हम इसे लर्न कैसे करेंगे, तो बच्चों आपको लर्न कुछ नहीं करना है। अब तक मैंने जो भी कुछ पढ़ाया बच्चों उसे थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। सबसे पहली पॉइंट बताई बच्चों मैंने कि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों क्या होता है, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। या हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। दूसरा जो पॉइंट बताया मैंने आपको, मैंने बताया बच्चों P, B और H, या ठीक है बच्चों यहाँ से मैंने बताया था L, A और K, मतलब ये क्या था बच्चों मैंने आपको पहचान कराई है परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, लंब आधार कर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो क्या होता है आपका हाइपोटेनियस होता है या कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने जो भी होगा, ठीक है बच्चों। और जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए एंगल C की बात कर रहे हैं तो C के सामने परपेंडिकुलर होगा, मतलब C के सामने परपेंडिकुलर कौन हो गया बच्चों AB, क्या हो जाएगा AB, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो आपको याद रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लाल बटा कका याद रखेंगे, अगर आप CBSE मतलब इंग्लिश बोर्ड से हैं तो आप याद करेंगे बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस बच्चों आपको इतना याद रखना है और आपके सारे क्वेश्चन बच्चों अब चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो बच्चों हम पहली जो एक्सरसाइज है वो आज शुरू करने वाले हैं 8.1। कौन सी बच्चों 8.1 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं बच्चों। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों एक और बात आपको जो नोट करनी है बच्चों वो ये करनी है, आपने एक थ्योरम सुनी होगी बच्चों जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है, वो होती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू होता है बच्चों आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। आप इसे कह सकते हैं बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये आपको बच्चों नहीं आती है तो आपके क्वेश्चन सारे गलत होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों मैं लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज बच्चों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 8.1। कौन सी बच्चों 8.1, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 8.1 में बच्चों पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कोई बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। बच्चों ये B पर कैसा है राइट एंगल है और आपको कुछ दो साइड दी हुई है बच्चों। AB दिया हुआ है आपको 24, कितना दिया हुआ बच्चों 24, ठीक है। और एक और साइड दी हुई है बच्चों BC, वो गिवन है बच्चों 7 सेंटीमीटर, कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन बच्चों मैं आपको टाइप करके आपके सामने दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन A और कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी, साइन A और कोस A की। तो बच्चों सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे।
ए बी सी के लिए, किसके लिए, ए बी सी के लिए। सिंपल अब फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चों, हमेशा यही वाला फॉर्मेट लेके चलेंगे। अब इसकी नेमिंग जरा ध्यान से करनी है बच्चों, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो राइट एंगल है, जो 90 डिग्री का कोण है, वो किस पर है, बी पर। तो ये 90 डिग्री का हो गया बच्चों एल टाइप, कितना हो गया बी। अब आप किसी को भी ए कह दीजिए और किसी को भी सी, ठीक है बच्चों। अब आपको गिवन क्या क्या वो देख लीजिए बच्चों। ए बी गिवन है बच्चों 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किसी भी टाइप का हो, बस आपको क्या करना है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। कौन सी बच्चों, तीसरी। अब बच्चों देखें बी के सामने, बी राइट एंगल है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, मतलब क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। तो पाइथागोरस बच्चों ये कहती है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखें ए सी कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों ए सी का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया। ए बी कितना है बच्चों 24, कितना है बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया आपका, आप 24 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, वो आ जाएगा 576, और 7 का करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 49, और ए सी का जो स्क्वायर है बच्चों वो कितना हो गया आपका 625, कितना हो जाएगा बच्चों 625, 6 और 9 15, 7 4 11 और 1 12, 1 बच्चों 625। तो ए सी का बच्चों कितना निकाल लीजिए, √625। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, ठीक है बच्चों। अब आपको तीनों साइड मिल चुकी हैं, कितना 25, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लेट करेंगे, पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ बच्चों। अब आपका क्वेश्चन बच्चों यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। सपोज दैट बच्चों आपको tan a की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, tan a की। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कका, ठीक है बेटा। मान लीजिए आपको tan a की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है बच्चों, tan a की। तो tan a कौन सा होता है बच्चों, ये वाला थर्ड वाला क्या होता है, P/B या L/A। L क्या है बच्चों, लंब, और लंब बटे आधार, ठीक है। तो बच्चों a के सामने लंब किसके लिए निकालना है, देखें a के लिए। तो a के लिए लंब कौन सा हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, देखें L/A, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से समझे tan a के लिए लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा 7, कितना हो गया 7 बच्चा, ठीक है। और बेस कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो रिमेनिंग साइड क्या है, बेस है 24, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ये भी नहीं है बच्चों, क्वेश्चन है tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे कर सकते हैं। tan a की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट निकाली थी अभी 7/24। cot की बच्चों क्या होती है, रिवर्स होती है tan की, तो कितना हो जाएगा 24/7। ऐड कर लीजिए अगर ऐड करना आता है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन ऐसा है tan a इंटू साइन ए प्लस 2 cos a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं बच्चों जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो बच्चों इस एक्सरसाइज में, बस आपको केवल करना क्या है, tan a sin a cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको लर्न क्या होना चाहिए बच्चों, ये लर्न होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ से sin a प्लस cos a डिवाइड बाई sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करना बच्चों कुछ नहीं है, sin a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों साइड गिवन है। sin क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना बच्चों a के लिए 7, कर्ण कितना बच्चों 25, तो कितना हो गया 7/25। cos a के लिए कितना हो जाएगा, आधार 24/25, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जितना मर्जी टफ हो बच्चों, आपको केवल क्या करना है, तीसरी साइड आपको मालूम हो जाए। कौन सी साइड बच्चों, तीसरी साइड। चलिए हम बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपको sin a और cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं sin a। तो बच्चों sin a हमारा कितना हो जाएगा, sin a हो जाएगा बच्चों हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है बेटा, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों ध्यान रहे लंब किसके, लंब कौन सा होता है, a के सामने, a के सामने कितना है बच्चों 7, कर्ण कितना है बच्चों आपका 25, कितना है 25, हो गया बच्चों आपका आंसर, विद इन सेकेंड कर सकते हैं आप। पार्ट नंबर 2 बच्चों आपको निकालना है cos a, क्या निकालना है बच्चों cos a।
तो कोस ए बच्चों आपका कितना हो गया, तो ए के लिए बच्चों कितना आधार कितना हो जाएगा 24, क्या होता है बच्चों b/h, या बच्चों आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है बच्चों 24, कितना है 24, और कर्ण कितना है बच्चों आपका 25। मेरा कहने का मतलब क्या था बच्चों कि आपको तीनों साइड निकाल लीजिए, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न होता है बच्चों, आपसे पूछा गया है बच्चों इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है बच्चों साइन सी, ठीक है बच्चों। अब साइन सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन का मतलब क्या था b/h, तो b क्या है बच्चों यहाँ पर, अच्छा सॉरी बच्चों p/h है, क्या है बच्चों p/h, तो p क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो गया बच्चों आपका लंब बटे कर्ण, क्या हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से सोचने वाली बात यह है, पहले पूछा था साइन ए, अब पूछा है साइन सी, कंफ्यूजन क्रिएट बच्चों। इस बार लंब कौन होगा सी के सामने, तो बच्चों सी के, अब एंगल सी की बात कर रहा है बच्चों, मैंने काफी देर पहले समझाया था कि सी के सामने क्या होगा बच्चों लंब होगा, कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, और कर्ण कितना हो गया बच्चों आपका 25। और इसी का बच्चों दूसरा पार्ट उसने पूछा है कोस सी, क्या पूछा है कोस सी, ठीक है। कोस सी क्या हो जाएगा बच्चों, कोस क्या होता है b/h, मतलब आधार बटे कर्ण, b/h क्या हो जाएगा बच्चों आधार बटे कर्ण। तो बच्चों सी के लिए देखिए, सी के सामने क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो गया सी के लिए लंब, ये क्या हो गया कर्ण फिक्स रहेगा, ये क्या हो गया आधार, क्या हो गया आधार, ठीक है। तो आधार कितना हो गया बच्चों सी के लिए 7, कितना हो गया 7, और कर्ण कितना हो गया बच्चों आपका 25। तो ये था बच्चों आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, लेकिन एक तो आपको बच्चों आनी चाहिए पाइथागोरस, क्या आनी चाहिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है समझ में कम आया, क्योंकि बच्चों मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए थे, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया है बच्चों कि कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पाइथागोरस बच्चों आपको याद रखनी है हमेशा, अदरवाइज आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो बच्चों में सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, एक सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है बच्चों आपको PQR, ये गिवन है बच्चों 12, और ये गिवन है आपको 13, केवल दो साइड गिवन है बच्चों 12 और 13, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, यहाँ से पूछा आपसे tan P माइनस कोट R, क्या पूछा है tan P माइनस कोट R। तो बच्चों अगर आपको बेस और हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर में प्रॉब्लम है, मतलब आपको आधार लंब और कर्ण की पहचान नहीं है, तो बच्चों समझ लीजिए क्वेश्चन गलत हो गया। आप देखिए बच्चों ये एल टाइप बन रहा है, तो क्वेश्चन बच्चों कह भी रहा है, ना भी कहे तो भी बच्चों क्यों क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने बच्चों हमेशा क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनियस, क्या हो गया बच्चों हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं इसे कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब बच्चों आर के लिए बात करूँगा तो लंब कौन है 12, और पी के लिए बात करूँगा तो लंब कौन आ जाएगा सामने, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, कौन सी लगा देते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था बच्चों आपको कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कैसे करते थे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हाइपोटेनियस कितना है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों बेस कोई भी मान लीजिए PQ का स्क्वायर हो गया प्लस QR का स्क्वायर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना। तो बच्चों PR की वैल्यू गिवन है कितनी है 13, तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और PQ ये कितने गिवन है बच्चों 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो देखें 13 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आप कर लीजिए डायरेक्ट 169, या स्क्वायर की ट्रिक भी बच्चों आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर आपको ही लर्न करना है,
तो ये हो जाएगा 169 माइनस के 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बचेगा आपका 25। कितना बचा आपका 25। तो 25 बराबर क्या आ गया बच्चों क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप देखें बच्चों क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके लिए 5। कितना आ गया बच्चों 5। समझ पा रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों क्यू आर कितना आ गया आपके लिए, क्यू आर आ गया बच्चों आपके लिए 5 आ गया। कितना आ गया 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों वैसे कुछ ट्राइड्स होते हैं, ट्राइड्स क्या होते हैं बाद में समझाऊंगा, जैसे 3 4 5। एक ट्राइड्स ये चलता है बच्चों, एक चलता है 12 या मतलब ऐसे ले लीजिए 5 12 और 13। एक ट्राइड्स चलता है बच्चों 7 24 और 25। मतलब भुजाएं जो होती हैं बच्चों जनरली इस ट्राइड्स में होती हैं। अगर आधार और लंब ये हैं तो कर्ण ये होगा, आधार और लंब ये हैं तो कर्ण ये होगा। ये तीनों बच्चों ज़्यादातर चलते हैं फॉर्मेट में, बाद में कभी समझाएंगे बच्चों। तो क्यू आर कितना हो गया बच्चों 5। तो 10p निकालना है, 10p। तो बच्चों 10p की वैल्यू में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बच्चों 10p। p के लिए देखें बच्चों, p के लिए लंब कौन है 5 सामने। 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, दोबारा समझा रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या लाल बटे कका। बच्चों ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना अगर आप ट्रिग्नोमेट्री समझना चाहते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा p अपॉन b या लंब बटे आधार। p के लिए बच्चों कितना हो जाएगा 10p कितना हो जाएगा लंब बटे आधार। तो 10p कितना हो गया बच्चों क्यू आर डिवाइड बाई कितना हो गया p क्यू। दोबारा समझ लें बच्चों, 10p क्या हो गया लंब बटे आधार, क्या हो गया लंब बटे आधार। और p के लिए बच्चों लंब कौन है, तो लंब है बच्चों सामने जो होगा, और आधार कौन सा हुआ ये 12। और कोट आर बच्चों, कोट आर कितना हो जाएगा r के लिए बच्चों, पहले देखें कोट आर कितना होता है बच्चों। तो कोट आर होता है बच्चों आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बच्चों आर के लिए बेस कितना है, तो आर के लिए बच्चों सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे क्या होगा बेस। तो कितना हो जाएगा क्यू आर। ठीक है बच्चों, और बेस कितना हो गया आपका ये हो गया बच्चों, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। और बच्चों दोनों की या तो वैल्यू पुट कर दीजिए, या आप देख पा रहे हैं 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। 5 बटे बच्चों कितना हो गया 12 माइनस के 5 बटे 12, और वैल्यू कितनी आ गई बच्चों इसकी 0। क्लियर। तो ये था बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। कौन सा था सेकंड क्वेश्चन। बच्चों स्टार्टिंग में जो स्पीड रहेगी क्वेश्चन करने की वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बच्चों थोड़े से ज़्यादा समझ में आए। बेस बच्चों का थोड़ा सा वीक होता है, 9th में बच्चे इतना ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर कर नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, ट्राइड्स के बारे में बाद में बताएंगे। तो बच्चों अभी तक हमने केवल एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन किए हैं, और मुझे कम से कम बच्चों 5 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कितना है बच्चों 3/4। ठीक है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या क्या करना है आपको करना है बच्चों कोस ए एंड टेन ए। ठीक है बच्चों, अब यहां से करना क्या है देखें, साइन ए बच्चों क्या होता है, तो साइन ए होता है बच्चों आपका वही बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है बच्चों आपका साइन P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो कितना हो गया बच्चों आपका 3/4। ठीक है, तो आप मान लीजिए बच्चों जो आपका P है मतलब परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका 3 है। कितना है 3, मतलब 3 के ले लीजिए बच्चों। ठीक है, और h कितना है बच्चों आपका, वो है आपका h क्या है बच्चों आपका कर्ण। क्या है बच्चों h क्या है आपका कर्ण है। क्या है बच्चों कर्ण है, या हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4k। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। k क्यों लिया है बच्चों, क्योंकि ये एक रेशो होता है। देखो 6/8 अगर आप इसे भी कट कर दें तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आप 15/20 भी करते तब भी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 3/4। तो ये एक अनुपात होता है, रेशो होता है, तो इसमें आप k का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला होता है h² प्लस p² प्लस के b²। ठीक है, अब h बच्चों कितना है 4k का स्क्वायर। कितना बच्चों 4k का स्क्वायर। ठीक है, p कितना है बच्चों 3k का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16k का स्क्वायर और 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटा दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो b इजिकल टू कितना हो गया यहाँ से आ गया बच्चों √7k, कितना आ गया √7k, ठीक है बच्चों। b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ली, k की फॉर्म में कर सकते हैं बच्चों, बिना k की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन आप k की फॉर्म में करें तो आपका आंसर सही ज़्यादा माना जाएगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका क्वेश्चन है cos a, क्या है बच्चों cos a। तो cos a की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो cos a क्या होता है बच्चों b/h, क्या होता है b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों। अब बेस कितना है बच्चों आपका, वो आया √7k, कितना आ गया √7k, ठीक है। और h कितना था बच्चों आपका 4k, कितना था 4k। तो k से k कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √7/4, आंसर बच्चों। दूसरा जो पार्ट है बच्चों इसका वो है tan a, क्या है बच्चों tan a, ठीक है। अब tan a क्या होता है बच्चों, tan a होता है आपका p/b, क्या होता है p/b, ठीक है बेटा। तो p कितना है आपका, p की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3k, और b की वैल्यू बच्चों आपने फाइंड आउट की थी, कितनी थी √7k, k से k कैंसिल, तो tan a की बच्चों जो वैल्यू आई है आपके सामने वो क्या आ गई 3/√7, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है 7, तो आप जानते हैं बच्चों 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए बच्चों हमने क्या रख दिया बच्चों, रूट निकाल दिया, क्या निकाल दिया, रूट रख दिया बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बच्चों 4th और 5th दोनों क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। तो आप देखेंगे बच्चों जो 4th क्वेश्चन है आपका वो है बच्चों आपका 15 cot A इजिकल टू बच्चों 8, और जो 5th क्वेश्चन है बच्चों आपका वो है बच्चों आपका sec थीटा इजिकल टू 13/12, ठीक है बेटा। इसमें तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन और सेक की, किसकी निकालनी है बच्चों, साइन और सेक की, ठीक है बेटा। और जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपको जो वैल्यू निकालनी है बच्चों वो निकालनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या फंक्शन बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो अब आपको कुछ भी क्वेश्चन हो बच्चों, केवल और केवल क्या करना है, आपको तीसरी साइड निकालनी है। यहाँ से देखिए बच्चों, मैं 4th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपका। तो 4th क्वेश्चन है बच्चों आपका 15 cot A इजिकल टू कितना हो गया बच्चों 8। यहाँ से cot A की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 8/15, कितनी आ गई 8/15। बस आपको यही पॉइंट ध्यान रखना था बच्चों, ठीक है। अब बच्चों कोट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, बच्चों मैं इसे बताना बंद कर दूंगा, आपको खुद समझना है बच्चों, ठीक है बेटा। क्या होता है कोट, क्या हो जाएगा बच्चों B/P, क्या होता है B/P, समझ रहे हैं ना बच्चों, रिवर्स में होता है कोट। तो कितना हो गया बच्चों B कितना है, लेट B इजिकल टू कितना हो गया बच्चों 8k और P इजिकल टू कितना हो गया बच्चों आपका 15k, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, h निकालना है बच्चों, क्या निकालना है h निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा बच्चों h का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये कितना था आपका 8k, कितना है 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ से कर दीजिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा 64k स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 225k स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों। यहाँ से h स्क्वायर इजिकल टू बच्चों आपका हो गया 289, कितना हो गया बच्चों 289k का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब 289k का स्क्वायर बच्चों ये किसका होता है 17 का होता है। तो यहाँ से h इजिकल टू कितने हो जाएंगे 17k, कितना हो जाएगा h इजिकल टू बच्चों कितना आ जाएगा 17k, ठीक है बच्चों। बस अब आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछे बच्चों वैल्यू पुट आप कर सकते हैं। साइन ए क्या होता है बच्चों, तो साइन ए की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है P/H, क्या होती है P/H, समझ गए होंगे बच्चों। लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है बच्चों, यहाँ से P कितना था 15 और कर्ण कितना था बच्चों आपका 17,
सेक ए बच्चों, तो सेक ए जो था बच्चों आपका, तो सेक ए कितना होता है बच्चों, तो सेक ए हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए एच अपॉन बी कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच कितना है बच्चों आपका, एच कितना है बच्चों आपका 17 और बी कितना है बच्चों आपका 8। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए बच्चों, सेक थीटा गिवन है, मैं बच्चों आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सेक थीटा गिवन है बच्चों 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है आपका एच अपॉन बी। क्या होता है, एच अपॉन बी। तो एच कितना है बच्चों आपका, वो है 13 के, कितना है 13 के, ठीक है। और बी कितना आ गया बच्चों 12 के। यहाँ से आपको क्या निकालना है बच्चों, पी निकालना, पी निकालना। पी कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 5 के। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया बच्चों 5 के, ठीक है। अब आपको बच्चों मुझे वैल्यू बतानी है यहाँ से, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोट थीटा की और कोसेक थीटा की, ठीक है बच्चों। ये रिमेनिंग जो पांचों फंक्शन है इनकी आप वैल्यू बताएंगे मुझे बच्चों। तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों पांचों की वैल्यू बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों हमें जरूर बताएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आई होप सभी बच्चों इसमें कवर हो जाएंगी। तो बाकी की जो बच्चों 8.1 एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।